अब खबर मिर्जापुर से है। दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। जांच में पुराना घाव का विवाद सामने आया है। मृतक ने पहले ही जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी शिकायत की थी उसने, तो मृतक ने पहले ही जान के खतरे की शिकायत की थी। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली है। कटरा कोतवाली इलाके का पूरा मामला है, जहां पर बदमाश गोली मारकर के फरार हो गए। तो एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और यहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या है पूरा मामला, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, आज बता दें कि सुबह राजीव सिंह उर्फ रिंकू ये अधिवक्ता हैं और इनकी पत्नी गांव की प्रधान है। बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी वहां से लगातार 3 बार गांव की प्रधान रही हैं और इसको प्रधानी चुनावी रंजिश भी देखा जा रहा है। और जो वो क्रिमिनल जिसने हत्या किया है उसकी पहचान हो चुकी है, नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो हार्डकोर क्रिमिनल है। बताया जाता है कि जिसने अधिवक्ता की हत्या किया है वो पूर्व में अपनी नानी की भी हत्या कर चुका है और इस हत्या को लेकर पूरा मिर्जापुर आज सुलग उठा है। पूरे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ता संघ के बार काउंसिल के अध्यक्ष अभय राज सिंह ये मौके पे वहां पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद भी हैं। इनका भी कहना है कि डीआईजी और एसपी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आज रात में ही उसकी गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ किया जाएगा। बार काउंसिल से भी जो होगा परिवार के साथ सहानुभूति उनकी मदद किया जाएगा। और लेकिन अब समझिए कि आज सुबह वो निकलते हैं टहलने के लिए और 2 बाइक सवार बदमाशी आते हैं, गोली मारते हैं और भागने लगते हैं। तो आप उसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई बार स्टार्ट करने पर जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो जिसने गोली मारा है वो उसको उतारने के बाद जो बाइक चला रहा था खुद उस पर बैठता है और 3 बार 4 बार वो प्रयास करता है, तब बाइक स्टार्ट होती है, उसका बाद भागते हैं। इसी दौरान जब बाइक स्टार्ट कर रहे थे तो 2 व्यक्ति आसपास जो सुबह टहलने के लिए निकले तो उन्होंने बचाने के प्रयास करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीछे बैठा हुआ व्यक्ति बाइक पे जो बदमाश बैठा उसने फिर असलाहा उसके तरफ ताना गोली मारने के लिए, तो वो लोग पीछे हट गए जिससे वो मौके से फरार हो गए। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी घटना है और अधिवक्ता समाज के साथ साथ पूरा मिर्जापुर इस समय दहल उठा है। मिर्जापुर जनपद में इसमें अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कटरा कोतवाली पुलिस के ऊपर कई बार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव है, क्या है कि प्रशासन इस पे कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। अश्विनी, जो मृतक है उनकी ओर से पहले कहा गया था कि उन्हें जान का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई या उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कटरा कोतवाली थाने में तहरीर दिया था, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको ऐसे ही टाल दिया। पुलिस अपने पुराने रवैये पे ही चल रही है और ये चीजें नहीं सही है। आम जनता आज सुरक्षित महसूस नहीं अपने आप को कर पा रही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जहां जीरो टॉलरेंस की नीति है कि अपराध एकदम शून्य रहे, उस दौरान अगर मिर्जापुर बीचों बीच शहर के अंदर दिन दहाड़े हत्या होना ये पूरे प्रदेश के लिए चुनौती की बात है। अश्विनी, क्या अभी आरोपियों की लोकेशंस का कुछ पता चल पाया है, कहाँ पहुंचे? नहीं, उसमें यशोजी टीम और क्राइम ब्रांच समेत कई टीमों को पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक जी ने टीम गठित कर दिया गया है और वो भी फरार चल रहे हैं। और तब देखिए उसमें कि क्या हो पाता है कि कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि बार काउंसिल के अध्यक्ष ने इस बात को बताया है कि डीआईजी और एसपी ने उन्हें पर्सनली बताया इस बात के लिए कि आज रात तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले आरोपी बाइक से उतरते हैं और फिर हाथों में कट्टे से फायर कर देते हैं, जिसके बाद वे भागने की वहां से कोशिश भी करते हैं और कई देर तक, कई समय तक, यानी कि काफी समय तक उनसे बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर भी असलहा तान दिया जाता है और ये जो बदमाश है बेखौफ वहां से घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं।